सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB 0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जो गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। इंसान गलती का पुतला है, हो जाती है, लेकिन एक गलती हो जाती है, एक से गलती होती है, लेकिन दूसरी गलती दुनिया करती है कि उस गलती की चर्चा करती है, उस गलती का निंदा करके पाप कमाती है। एक वो व्यक्ति जिससे गलती हो जाती है भूल कर या जानकर, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो गलत होता है जो उसकी चर्चा को लिए फिरता, उस गलती को अपने दिल में और दिमाग में लिए फिरता है। बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन नीर के निर्मल करे स्वभाव। कि निंदक वो होता धोबी की तरह जो दूसरों के कपड़े धोता है, दूसरों की गलतियों को ढोता है और धोता है, कहता फिरता है। हो सकता है वो गलती करने वाला सुधर जाए, लेकिन गलती की चर्चा करने वाला व्यक्ति जरूर गंदा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में अमृत भी है और जहर भी है। आप क्या पसंद करते हैं? जिस गलतियों की हम निंदा करते हैं अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो वो गलतियां हमें भी हैं। कोई जरा सी गलती कर दे हम उसकी पूरी चर्चा कर देते हैं, पर्चे निकाल देते हैं। आज अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कौन सा पाप है जो इंसान नहीं कर लेता है, कौन सी कसाई है जो नहीं कर लेता है, कौन सा व्यसन है जो नहीं कर लेता है। लोग कहते हैं हम तो नहीं करते हैं, हम व्यसन नहीं करते हैं। आचार्य कहते हैं हर बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। और आज कौन सा नहीं है कि आदमी शिकार नहीं करता है, घर में आप ऑल आउट नहीं लगाते हैं। जीवों को मारने के लिए, कीड़ी मकोड़े मच्छरों के लिए आप दवाइयाँ डालते, वो भी तो शिकार है।
और आप शराब पीते हैं। शराब एक वो होती है जो कि मदिरालय में मिलती है, लेकिन आप कितनी तरह की शराबें पीकर बैठे हो और शराबी से घृणा करते हो। माना कि शराबी किसी परिस्थिति में पी लेता होगा, लेकिन आज हर आदमी शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है। आज हमारी सरकार और समाज में जुआ खेलना सिखाते हैं। आपने देखा होगा रोज लॉटरी सिस्टम, रोज स्कीम निकलती है, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री। ये भी तो प्रलोभन है, ये जुआ का ही दूसरा रूप है, जो कि आज आदमी इतना लोभ में फंसा हुआ है। कई कंपनियां फेल हो जाती, कई कंपनियों में गमन हो जाता है, लेकिन लोग अपना करोड़ों रुपया गंवा देते हैं, क्योंकि करोड़पति बनना चाहते हैं और रोड़पति बन जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि कौन सा व्यसन नहीं करता है, वो जुआ, झूठ, चोरी सब कुछ कर लेता है। और वेश्यागमन कहते हैं पर स्त्री सेवन कर लें, क्योंकि वेश्यागमन मात्र जाना नहीं है, मन में किसी की स्मृति बसाना, अपने परिवार से हटकर दूसरों तरफ नजर डालना। ये भी समझो कि यही तुम्हारी दिशा का सूचक है कि तुम्हारी नजरिया अच्छा नहीं है। आज आपने देखा होगा पहले लोग अदब मर्यादा में रहते तो किसी स्त्री को देखने का मौका ही नहीं मिलता था। लोग अपनी चार दीवारी में रहते थे, अपनी घर की औरतों के बीच महिलाएं रहती थी। सच पूछो, खुले खुले बाल, नाखून लंबे और बिल्कुल प्रदर्शन जितना हो सकता है उतना प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। आप सोचिए ये क्या है। पहले घर की औरतें खाना बनाती थी, बाजारू औरतें नाचने आती थी, आज उल्टा हो गया। घर की औरतें नाचने जा रही हैं और बाजार की औरतें खाना बनाने आ रही हैं, और हम उन लोगों की प्रशंसा करते हैं। उन लोगों की प्रशंसा करना भी एक निंदा है, क्योंकि गलत लोगों की यदि आप प्रशंसा करते हैं, गलत चीज़ों को आप सपोर्ट करते हैं, तो समझिए जाने अनजाने में आप उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज कैसी कैसी दशा हो गई, आपको देखकर लगता है कि हमारा इतना आदर्श समाज, हमारा भारत देश की गरिमा थी। हमारे देश के नेता जब बाहर जाते थे, गांधी जी से किसी ने कहा था कि आपकी महिलाएं क्या है, चार दीवारी में रह जाती हैं, एक पति के साथ तमाम जिंदगी गुजारती हैं। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही थी कि हमारे यहाँ की औरतें सिर्फ औरत नहीं होती, काम वासना की मूर्ति नहीं होती, वो साधना और त्याग, तपस्या, समर्पण करती है। वो किसी का घर बसा देती है, वो पुत्र और पति को पवित्र बना देती है, वो सच पूछो तो उसे सतपथ पर चलाकर भगवान बना देती है। क्योंकि कहते हैं नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, सदियों से नारी है दूषित फिर नर पूजा जाता है। तो वास्तव में हमारे यहाँ की नारियां कभी किसी की आलोचना नहीं करती थी, शाम को बैठकर एक जगह भजन कीर्तन करती थी। आज शाम को तेरी मेरी पे बातचीत हो रही है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और मोबाइल पर घंटों लोग बेकार की चर्चाओं में गुजार देते हैं। कभी सोचा एक एक बार जब निंदा की तो उसका क्या परिणाम निकला। सीता ने, रुक्मणी ने पूर्व जन्म में जरा जरा सी गलती कर दी, कनकोज्वली की पर्याय में निंदा की थी, उसका परिणाम 3 भव तक भोगना पड़ा। और रूपवती की पर्याय में द्रौपदी ने गलती की थी, साधु की अवहेलना कर दी, भूल से निंदा का भाव आ गया और उसका प्रायश्चित कर लिया, लेकिन प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ, कम से कम 6 भव भोगना पड़ा। और आज आदमी बैठे बैठे किसी की निंदा करेगा। आपने देखा होगा कोई शास्त्र की बात आप चर्चा नहीं करते हैं, किसी की बुराई हो जाए, किसी की लड़की भाग गई हो, किसी के यहाँ डाका पड़ गया हो, किसी के यहाँ सच पूछो कोई गलत चीज पकड़ी गई हो, तो आप पूरे बिना अखबार के, बिना मोबाइल के आप सबको बता दोगे शाम तक। छोटी सी चोरी को बड़ा कर देते हो, छोटे से ऐप को बड़ा कर देते हो। अरे गलतियों को क्यों संभालते हो, गलतियों को क्यों इतना संभालते हो, कचड़े को कचड़ा समझकर फेंक दो। आपसे कोई यदि गाली भी देता है तो सोचो ये एक पागल हुआ है, वो पागल हुआ, मैं नहीं हो जाऊंगा, उसे कुत्ते ने काटा है, मुझे नहीं काटा है। मैं अपने आप को निंदा रस ऐसा है कि आदमी को रसगुल्ले से ज्यादा निंदा में स्वाद आता है। और क्या हुआ, और क्या हुआ, ये सब पूछते रहते हैं। हमने निंदा का परिणाम जाना है। आचार्य कहते हैं गुहन अंग किसे कहते हैं, निज गुण और पर अवगुण ढाके। ये निज गुणों को ढाकना और पर के अवगुणों को ढाकना। अपन उल्टा काम करते हैं
कि दूसरों के तो गुणों को भी ढांक देते हैं, बड़े से बड़े गुण को बिल्कुल छोटा करके बताते हैं और अपने अवगुणों को इतना सजा देते हैं कि वो गुण नजर आने लगते हैं। बहुत सुंदर बात समंत्रभद्र स्वामी ने कहा है कि ये मार्ग शुद्ध है, लेकिन कभी कभी अज्ञानी जनों के द्वारा दूषित कर दिया जाता है। हम वो बात भूल जाते हैं जब एक सेठ ने, उन्हें पता नहीं था कि क्षुल्लक के वेश में कोई बदमाश धोखेबाज व्यक्ति आ गया और उन्होंने उसे मंदिर में साधना की अनुमति दे दी, उनकी व्यवस्था कर दी, उल्टे और अर्थ और दे दिया, उनकी पूरी व्यवस्था बना दी और रत्नमय प्रतिमा थी वो चुरा कर भाग गया। सिपाही लोगों ने कहा कि आपकी मूर्ति चुरा कर ले गया और वो भागते भागते अपनी जान बचाने के लिए सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने ये नहीं कहा कि इसने मूर्ति चुराई है, सेठ ने कहा कि ये कैसी बात करते हैं, ये क्षुल्लक जी होकर मूर्ति चुराएंगे क्या, ये मूर्ति मैंने मंगाई थी, मेरे पास लेके आ रहे थे। सोचिए इतनी बड़ी गलती को उन्होंने ढांक दिया। आज हमें पता नहीं होता है कि बात क्या है, हम तो सुन लेते हैं और उसी की चर्चा करने लगते हैं। कोशिश करना है हमें कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और बिल्कुल किसी की निंदा, देव शास्त्र गुरु की निंदा भूल कर मत कर लेना। यदि देव की निंदा कर ली, गुरु का नाम छिपा लिया, किसी से जो कुछ सीखा है उसका नाम छिपा लिया, तो ध्यान रखना ज्ञानावरण का बंद हो जाएगा, नहीं होगा ज्ञान, पढ़ पढ़ के मर जाना, और पढ़ भी लोगे तो महामूर्खता की निशानी होगी, क्योंकि पढ़ लोगे तो शब्द ज्ञान कर लोगे, आत्मिक ज्ञान नहीं होगा। शब्द ज्ञान से जीवन नहीं बदलता है, आत्मज्ञान से बदलता है। और आज के आदमी ने शब्द ज्ञान को सारा ज्ञान समझ लिया। आचार्य कहते हैं चील कितनी भी उड़े उसका नजर मांस के टुकड़ों पर होती है, और आज का आदमी भी कितना भी ऊपर चला जाए उसका धीरे धीरे नजरिया बिल्कुल गिरता जा रहा है, उसकी सोच गिरती जा रही है, उसका बल गिरता जा रहा है, उसकी सोच गिरती जा रही है, उसका व्यवहार गिरता जा रहा है, उसका पराक्रम गिरता जा रहा है, उसका धन गिरता जा रहा है और उसकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। क्योंकि हम दिन पर दिन अवसर्पणी काल है, ये पंचम काल है, हीन संगनन है, उसके बाद भी अधिकांश लोग दुर्ध्यान में, निंदा चुगली में रहते हैं। और आचार्य तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पंचम काल में एक तो सम्यक दर्शन होना ही मुश्किल है, और हो जाएगा तो लोग जीने नहीं देंगे, अच्छे लोगों की ज्यादा निंदा करेंगे, अच्छे लोगों को ज्यादा परेशान करेंगे। इसलिए इस समय ये सोचना है कि हमें परीक्षा का मौका मिला है। हमारे महापुरुष जो हो गए उनने भी भूल से भी यदि किसी साधु की निंदा कर दी, अवर्णवाद कर दिया, श्रीपाल के जीव ने जैसे उन्हें भाड़ कह दिया था तो भाड़ घोषित होना पड़ा। उन्होंने समुद्र में फेंका था और निकाला था, और समुद्र में फेंका था तो खुद गिरना पड़ा, भले निकल आए, लेकिन ध्यान रखना कितना कुष्ठ रोग उन्होंने कोड़ी कह दिया था, कहने का परिणाम खुद भोगना पड़ा। आज आप हंसी मजाक में क्या क्या कह जाते हैं, आप मनोरंजन के नाम पर क्या क्या चीज अपने मन और मस्तिष्क को गंदा करने के लिए डालते हैं। आप स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण के लिए कितना साधन करते हैं। आप अपने शरीर को ढांकने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा, चमड़े के जूतों का इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा कि तुम्हारे हाथ पर पानी गिर जाए गरम तो तुम दवाई लगाते हो, और उन मासूम बच्चों को जिन्हें पेट में से निकाल कर खौलते पानी में उबालने के लिए डाल दिया जाता है और उनके जीते जी चमड़ी उधेड़ ली जाती है, वो किस लिए? तुम्हारे बढ़िया पर्स, तुम्हें पर्स और बढ़िया चीजें मिल सके। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे परिवार में भले तुम्हारी संपत्ति आ जाए, भले तुम्हारे घर में सुविधाएं आ जाएं, लेकिन तुम शांति से नहीं जी पाओगे। वो आहें, वो बद्दुआएं, वो दीनहीन निर्बलों की कहते हैं बद्दुआएं तुम्हें जीने नहीं देंगी। और रसना के कारण आज आदमी क्या क्या खा जाता है। कभी आप जीवन भार आदि में देखिए, जब सरसों कटती तो काला फुई वाला जीव कितना होता है। मैंने तो बिल्कुल एक जगह देखा कि वो सफेद रसगुल्ले बन रहे थे, वो काले हो गए, रखे रखे काले हो गए। मैंने कही काला कैसे हो रहा सफेद रसगुल्ला? बोले इसमें कीड़े लग गए ना, ये तो तले जाएंगे तो सब पता नहीं चलेगा।
आप सोचो हम इतने पत्थर दिल हो गए। हमारे तीर्थंकरों का, हमारे महापुरुषों का वो इतिहास रहा है कि उन्होंने अपनी जान की बाजी दे दी, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दे दिया था। और आज आदमी जाने अनजाने में जो भी बाजार का खा रहा है और जितना वक्त खा रहा है, महीनों की मैदा हो, महीनों की सड़ी इमलियाँ हो, सब खा जाते हो और लोग कहते बहुत अच्छा लगा। आप कोशिश कीजिए कि किसी की यदि देखना है किसी को तो गुणी जनों को देखो, देखना है तो बहुत संयमी जनों को देखो, देखना है तो शांत लोगों को देखो, क्योंकि देखने का नजरिया अच्छा होता है तो ऐब भी हुनर नजर आते हैं। इंसान की कमी है, जिससे बुराई होती है उसकी खूबियां नहीं दिखती हैं, और जिससे भलाई होती है उसकी कमियां नहीं दिखती हैं। आप लोग अपना नजरिया गांधी जी जैसा बनाएं। किसी ने गांधी जी से आकर कहा था कि बड़ा बुरा जमाना आ गया है, अब तो लोग खादी पहनने वाले शराब खाने आने लगे हैं। गांधी जी ने कहा बहुत बढ़िया जमाना आ गया है कि शराबियों ने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया है, कुछ दिन में वो शराब भी छोड़ देंगे। तो ध्यान रखना हमारा नजरिया भी ऐसा हो कि हम गलतियों को नहीं देखें, हम ये देखें ठीक है इतनी गलती छोड़ दी और गलती छोड़ देगा, तो हम किसी की गलती का हिसाब नहीं, हम उसकी अच्छाई देखें। हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, कमियां भी होती हैं, तो आप कमियां नहीं खूबियां देखें, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे। आप सब अपने जीवन में आज से और अभी से ही दूसरों की गलतियों का अपने आप को कचड़ा घर मत बनाओ। अपने दिमाग को, अपने दिल को बिल्कुल किसी की बुराई, निंदा, चुगली में मत भरो। इसे भरना है तो गुणगान में भरो। बड़ी अच्छी बात समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं कि बांसपूज भगवान की स्तुति करते हुए कि भगवान निंदा से रुष्ट नहीं होते हैं, प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्तुति, उनकी आराधना हमारे पापों को दूर कर देती है। तो आप सबके पाप दूर हों, आप निंदा में रस नहीं लेंगे, आपकी किसी प्रशंसा में रस लीजिए, आपकी दुनिया में प्रशंसा हो। मेरा यही शुभाशीष।